हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अभी तक हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय। अब हमने उसका परिचय तो कर लिया, अब हम उसको जानेंगे। जैसे कि कभी आपके किसी एक अनजान व्यक्ति से, जैसे आप अपने कभी जैसे आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आता है तो सबसे पहले आप उसकी पहचान करते हो, मतलब यानी कि आप उसका नाम जानते हो, वो क्या कितनी क्लास में है, ऐसे करके जानते हो ना। फिर उसके बाद आपकी दोस्ती लगती है, ठीक है। वो कब उसका जो प्रयोग होता है, कभी ऐसे करके, कभी आपको उससे कुछ काम होता है, उसको कभी आपसे कुछ काम होता है, तो ऐसे काम आप आपस में आप करते हैं, ठीक है। तो हम वही करेंगे। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री को यानी कि त्रिकोणमिति को पहचाना कि ये क्या था, ठीक है। हमने उसकी हर डिग्री sin 30, sin 0, 0, 30, 45, 90 और 60 डिग्री पे हमने उसकी वैल्यू पहचानी कि कितनी होती है। फिर हमने पहचाना कि साइन की वैल्यू कितनी होती है, इसकी कीमत क्या है, ठीक है। फिर हमको जैसे जैसे क्वेश्चन में ए बी सी डी दिए गए तो हमने वैसी तरह उसका नामकरण कर दिया, साइन ए, साइन थीटा, साइन बी, ऐसे करके हम उसका नाम रखते गए। अब हम पढ़ेंगे कि उस जो हमने अभी तक पढ़ा वो काम कहाँ आएगा। अब जो हमारे बेसिक लाइफ में जो यूज होता है वो पढ़ेंगे। तो ये है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी कि चैप्टर 9 यानी कि कक्षा 10 का पार्ट 9 ये आपका चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, आप उसको पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अगर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, मैंने लिखा तो नहीं है हिंदी में लेकिन मैं उनको अच्छे से समझाता हूं। ये कहना चाह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है। सर्कस तो सभी ने देखा होगा। सर्कस के अंदर जो कलाबाजी दिखाते हैं उसके बारे में बात हो रही है कि जो सर्कस में जो कलाबाजी दिखाता है वो एक रोप यानी कि एक लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, ठीक है। और जो रस्सी है उसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। 20 मीटर लंबी रस्सी पे एक सर्कस का आर्टिस्ट चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। और कहा गया है कि जो रस्सी है वो एक खंबे से बांधी गई है। अब इसको एक एग्जाम्पल कैसे लीजिए, देखिए। जैसे बिजली के तार होते हैं, बिजली का खंबा होता है, वो सीधा खड़ा होता है, ठीक है। अब बिजली के खंबे से आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली के खंबे से जो तार होता है ना, वो एक सीधे जमीन पे लगा होता है। जमीन पे लगा होता है एक तार, वो किस लिए होता है, वो अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है। तो वो तार को हम ऐसे मान लो कि एक खंबा है, वो एक तार है जो जैसे जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि आप कैसे भी आप अपने मन में इमेजिन कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये कह रहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, और जो वो रस्सी है वो एक वर्टिकल पोल यानी कि खड़े पोल से यानी कि खड़े खंबे से बांध रखी है। जो पोल जो है ग्राउंड पे से चिपका हुआ है, ग्राउंड पे है, ठीक है। अब पोल जो होगा वो हवा में तो लटकाया नहीं होगा ना, वो जमीन में होगा। तो वही कह रहे हैं, तो एक जमीन में पोल था, उससे हमने वो रस्सी क्या है बांधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इन्होंने हमें रस्सी की लंबाई तो दे दी, अब हमसे कह रहा है कि तुम भाई ये पोल हमने जो तुम्हें बताया है इसकी लंबाई ढूंढ के निकालो, ठीक है। हम कहेंगे कैसे ढूंढे, ये कहेंगे ऐसे ढूंढो जैसे क्वेश्चन में चीजें बता रखी। हम कहेंगे ठीक है, फिर हम भी ढूंढ के बता देंगे, ऐसा कहेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे लिखा है, इफ द एंगल मेड बाय द पोल विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। फिर इसने कहा है कि जो ग्राउंड लेवल से जो एंगल बना रहा है ना 30 डिग्री हो रहा है। मानो कि आप एक जगह खड़े हो, आप अभी जहां पर बैठे हो, जहां पर खड़े हो, जब अभी वीडियो देख रहे हो वहां पर खड़े हो, और वहां से अपनी लाइट को देखो, ठीक है। लाइट जहां से लाइट आ रही है, बल्ब खुला है या फिर सूरज को ही देख लो, कुछ किसी को भी देख लो, वहां पर से आपकी आंख और जो सूरज के बीच में है ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा। वैसे ही जो पोल जो रस्सी पोल के टॉप पे लगी है और जो जमीन पे लगी है उसके बीच में एक एंगल बना है, वो कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले मैं बना लेता हूं ये एक पोल, ठीक है। खाली थोड़ा सा हल्का सा ड्राइंग बना लेते हैं। एक पोल हो गया, ठीक है। हमारा ये लिखा है मैंने पोल, ठीक है। ये एक रस्सी हो गई जो जमीन से गड़ी हुई है, ठीक है। रस्सी हो गई, और ये हमारा जमीन है, ये हमारा जमीन है, ठीक है। यानी कि इसको मैं लिख दूं ग्राउंड यानी कि जमीन। ये पोल हो गया खंबा। पोल को सजा देते हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी रस्सी, इसको मैं लिख लूंगा रोप यानी कि रस्सी। अब हमें रोप की लेंथ तो पता है यानी कि 20 मीटर है, ठीक है। और जो ये एंगल बन रहा है ना यहां से यहां तक का, इसने लिखा है देखो, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। रस्सी जो जमीन के साथ एंगल बना रही है, ये जमीन है, ये रस्सी है जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का बना रही है। बस अब हमें इसको ये कह रहा है कि इस पोल की लंबाई निकालो। हमने कहा निकाल लेंगे भैया, दिक्कत कहाँ आ रही है, निकाल लेंगे। तो हम वही निकालेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम इस चित्र को, जो हमने ये चित्र बनाया है, उसका नामकरण तो करें। बिना नामकरण किए कैसे करेंगे हम ना।
तो पहले मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमने इसका नामकरण कर दिया ए बी सी। यानी कि जो हमारा पोल का नामकरण किया हमने ए बी, रस्सी का नामकरण किया ए सी और ग्राउंड का नामकरण करके हमने उसका नाम रख दिया बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में मैंने आपको बताया क्या लिखते हैं हम, गिवन। गिवन गिवन क्या क्या है देखो, गिवन सबसे पहले हमें पता है कि एसी यानी कि लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, रस्सी का नामकरण करके हमने एसी लिखा था ना, तो देखो लेंथ ऑफ रोप कितना है 20 मीटर। ठीक है, देखो ये अभी हमने चित्र में अपने जो कलाकारी दिखाई थी उसमें हमने बताया कि ये 20 मीटर रस्सी है। ठीक है, इतनी अच्छी बहुत अच्छा कलाकार हूं मैं, ये देखो ये। फिर हमने ए बी को खंबा जो है इसको भी नामकरण किया और ए बी नाम दे दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लेंथ ऑफ पोल, लेंथ ऑफ पोल यही हमको निकालनी है, यानी कि ए बी। बस हमें पता है कि ये ए बी है, इसकी जो मेजरमेंट है वो हमें निकालनी है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, ये खंबा भी कह रहा है मेरे को भाई मेरी हाइट तो निकाल दो, ऐसा कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ चल दोस्तों निकाल लेते हैं, तो हम निकालेंगे। ठीक है, तो फिर बीसी क्या है, ग्राउंड है, जमीन को क्या लिखें, तो ठीक है वो। ठीक है, और फिर हमें एंगल दिया गया तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी। हमने जिस जो चित्र का नामकरण किया था वो एबीसी था, यानी कि ये त्रिभुज बना, एक साइड, दो साइड, तीसरी भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजाएं हैं, यानी कि त्रिभुज हो गया। ठीक है, हमने इसका नामकरण करके इसका नाम एबीसी रखा, तो हमने इन ट्रायंगल एबीसी ले लिया। अब देखो आपको ये पता है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, ये एंगल को जो होता है ना थीटा ले लिया हमने। ठीक है, या फिर एंगल सी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, हमने थीटा मान लिया, तो ये थीटा था। साइन थीटा इक्वल टू आपको पता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ये हिंदी वालों के लिए हो गया, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लंबवत बटे कर्ण। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना दोस्तों। ठीक है, ये आया हमारा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसकी जो लंब की साइड है वो कितनी है ए बी, और जो इसकी कर्ण की जो कर्ण का नामकरण किया था वो कितना था ए सी। अब हमें साइन थीटा का भी दिया है, कितना है वो 30 डिग्री। अब ए बी का पता नहीं है हमें, तो ए बी की निकालनी है, तो ये लिख दिया ए बी। एसी जो नामकरण किया था वो रस्सी का, उसकी जो लेंथ है वो 20 है। ठीक है, तो हमें पता है साइन 30 कितना होता है भैया, साइन 30 होता है 1/2। अब इसमें मैं आपको टेबल नहीं दिखाऊंगा वाले चैप्टर में, क्योंकि टेबल मैंने आपको एक बार पहले भी बताई और एक बार जब टेबल निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो वो उम्मीद करता हूँ आपको आई होगी और आपको टेबल याद होगी। तो साइन 30 होता है हमारा 1/2, यानी कि ए बी अपॉन 20। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 20/2 हो जाएगा। देखो ये 20 इधर जाएगा तो 2 से 10 जा, तो ए बी यानी कि 10 मीटर आ गया। यानी कि जो हमारा लेंथ ऑफ पोल थी, जो समय से कहते हैं निकाल दो, हमने निकाल ली। लेंथ ऑफ पोल जितनी थी 10 मीटर थी। ठीक है, ए बी तो हमने बस उसका नाम करना था, वैसे तो असली में पोल था। ठीक हो गया दोस्तों, तो हमने इसकी लेंथ निकाली, कितनी आई 10 मीटर। तो यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या करेंगे, इसको एक डब्बे में बंद कर देंगे ताकि हमारा आंसर हाईलाइट हो जाए। ये हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो वैसे ही हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि अ ट्री breaks due to storm. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. इसमें क्या बताया गया मैं आप हिंदी में समझाता हूँ। एक पेड़ हवा जब आंधी तूफान चलता है ना, पेड़ टूट जाते हैं, पेड़ पौधे टूट जाते हैं यार, कमजोरी वे ना टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई कमजोर चीजें होती है तो जब तूफान आती है तो उड़ जाती है, वैसे ही पेड़ में जोर से झटका लगा तो पेड़ टूट गया बीच से। ठीक है, मान लो कि मैंने ये बनाया पेड़, ये बचपन में पेड़ बनाते थे, मेरे को तो भाई वैसा ही आता है। ये हमने बनाया पेड़, ठीक हो गया। ये पेड़ जो था ये जब तूफान आया तो यहाँ से टूट गया। ठीक है, यहाँ से टूट गया और यहाँ को गिर गया ये पेड़। ठीक है, इधर को गिर गया, यानी कि ऐसे ऐसे डिजाइन बनाते होंगे। ये पेड़ इधर को गिर गया। ठीक है, ऐसा कहा इन्होंने। ये देखो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी कि जो एक पेड़ है जब यहाँ से हवा चली, बहुत ज्यादा हवा चली, तो ये क्या कहते हैं, ये पेड़ गिर गया हमारा। ठीक है, ये मैंने इसका पेड़ का ये रफ ड्रॉ बनाया, ये गिरा हुआ दिखा दिया मैंने आपको। ये पेड़ जमीन में टच था। ठीक है, और फिर इसने कहा है कि ये जब ये जमीन को टच कर रहा है, ये मैं इसको मान लेता हूं ये इसने जब जमीन को टच किया तब बना रहे हैं ये 30 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पर एक रफ ड्रॉ बना देता हूँ। ये हमारा टोटल पेड़ था, ये डॉट डॉट डॉट, जब ये यहाँ से टूटा ऐसे करके जमीन से इससे डरा तो ये 30 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है,
ये टोटल पेड़ था, ये टूट गया, ये चित्र था, मैंने ये ऐसे समझा दिया, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि जो पेड़ का पांव है, ये पेड़ का पांव तो यही हुआ ना, तना, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, ये से वहां पर जहां पर तक का जो पेड़ का जो टॉप है ना, जब ऐसे गिरेगा तो ये ऐसे धड़म करके गिरा तो यहाँ पर इसकी जो क्या है टॉप टच हो रहा है जमीन में, तो इनके बीच की जो दूरी कितनी है वो 8 मीटर है कह रहा है, यानी कि ये 8 मीटर है, ये भी हो गई 8 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें पूरे पेड़ की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम पेड़ का नामकरण करते हैं। ये था ABC, यानी कि ABC ऐसा था, ये पेड़ जब इधर गिरा तो ये A इधर आ गया, जब पेड़ का टॉप था ना टुक्का, तो जो पेड़ का जो था वो यहाँ गिरा तो A नीचे आ गया जमीन में, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, गिवन, हमने पेड़ का नामकरण भी कर दिया और हमें सब चीज पता है अब, तो अब हम फटाफट कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखो हमें गिवन क्या क्या दिया है, पहले हमें गिवन दिया है वो डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ के तने से लंब जो उसकी दूरी है वो कितनी है 8 मीटर, यानी कि कितना दिया था हमने 8 मीटर का नामकरण करके हमने उसका नाम रखा है AC, ठीक है, ये AC हो गया, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। और जो एंगल है वो भी दिया हमें, एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री, यानी कि थीटा जो है 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें AC पता है, BC पता है, ठीक है, AC पता है, हमें BC निकालना है। तो पहले मैं निकालू टू फाइंड लिख देता, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर लिख देता हूं टू फाइंड क्या करना है हमें, हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की लंबाई कितनी है, टोटल पेड़ कितना था AC था नहीं था, जब AC टूटा तो किस में बन गया, BC प्लस AB में बन गया, नहीं वो BC प्लस AB, यानी कि जब हम BC निकालेंगे फिर AB निकालेंगे, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पेड़ की लंबाई निकल जाएगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, निकल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखो tan का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि लंब बटे आधार, तो हम वही करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये होता है लंब बटे आधार, यानी कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक हो गया, ये तो सभी को पता है ये होता है करके, ठीक है। अब हम कर देंगे लंब कितना है BC, आधार कितना है AC, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC कितना है हमें पता नहीं है, तो BC निकालना है हमें, AC पता है हमें 8 मीटर है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, BC की वैल्यू आ जाएगी 8/√3 मीटर, ठीक है, ये आ गई BC की, BC निकाल लिया। अब हम निकालेंगे AB, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं, ये आएगा हमारा AB, ठीक हो गया दोस्तों। तो चलो अब हम निकालते हैं, पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ बना देता हूँ आपके लिए। ये हमारा पेड़ था, यहाँ से टूटा, ये बना ऐसा, ये था हमारा A, ये था B, ये था C, ये था 30 डिग्री, ये था 8, ठीक है, ये था हमारा ड्रॉ। तो हमें निकालनी है अब AB की वैल्यू। तो देखो AB की वैल्यू अब हम यहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में कौन सा फॉर्मूला होता है, यानी कि आधार और कर्ण के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, cos थीटा। तो cos थीटा लिख दूंगा मैं, कितना लिख दूंगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण लिख लिया मैंने, यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस लिख दिया, ठीक है दोस्तों, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस लिख दिया। थोड़ी सी राइटिंग थोड़ा सा अच्छी हो रही है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो हमें पता है इसका एडजेसेंट कितना है 8 और हाइपोटेनियस पता नहीं है AB, ठीक है। तो ये कितना है, एंगल कितना है cos 30, तो ये हो जाएगा 8/AB। अब हमें पता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 8/AB। तो जब हम AB को उसके यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3AB इज इक्वल टू 8 2 16, तो यहाँ से आया AB इज इक्वल टू 16/√3, ठीक है। अब हमारे पास था, देखो हमारे पास था BC 8/√3, कहाँ से था, ये देखो हमने भी निकाला था, ये BC इक्वल टू 8/√3, ठीक है। और अब हमारा AB भी आ गया है, ठीक है, AB भी आ गया है, कितना है 16/√3 मीटर, मीटर। तो पेड़ कितना था हमारा टोटल, AC था, तो AB प्लस BC कर देंगे, तो हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3 इज इक्वल टू कितना होगा, ये
दोनों का एलसीएम सेम है, तो 16 + 8 कितना हो गया 24/√3 मीटर। या फिर क्या आप क्या कर सकते हो, 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 × 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताओ मेरे को फटाफट। 8 3 जा 24, तो 8 × √3 × √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताओ मेरे को फटाफट। लिख सकते हैं ना। 3 √3 × 3 √3 × √3 कितना होता है 3 होता है, ये हमको पता है। तो 1 √3 से 1 √3 कर गया, यानी कि जो हमारा एशिया आ गया वो हो गया हमारा 8√3 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर जिसने इतना निकाला है ना उसका आंसर भी बिल्कुल सही है, और जिसने ये निकाला उसका तो सही है, उसका भी सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यही निकालो, आप इतना भी निकाला है आपने तो आपका आंसर सही है। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस आपने जो अभी तक का मेथड की है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक हो गया दोस्तों, तो चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम फटाफट से। तो देखो इसमें क्या है कि एक लड़का है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बिल्डिंग बना लेते हैं। ये मान लो हमारी बिल्डिंग हो गई। ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई हमारी बड़ी सी। ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग हो गई। मैं यहां पर लिख दूं बिल्डिंग, यानी कि ये बहुत बड़ी इमारत हो गई। ठीक है, जिसकी हाइट हमें दी गई है कितनी है 30 मीटर। देखो ये 30 मीटर दी गई है, तो ये हो गया 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी हमें हाइट दी गई है 30 मीटर। ठीक, फिर इसने कहा है, देखो उसके आगे पढ़ते हैं फ्रॉम 30 मीटर। एक और लड़का है उसे कुछ दूरी पे खड़ा है, यानी कि यहाँ पर खड़ा होगा। मान लो यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ये लड़का खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ये हो गया हमारा बॉय। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर को देखना। अभी मैं आपसे कहूं कि अपना सर उठा के देखो अपने बल्ब को, तो जो आपके आंखों से ऊपर बल्ब बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर। डिप्रेशन अगर कहीं पर आया एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब बल्ब से जो आपकी आंखों पे एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे जो बनता है वो होता है डिप्रेशन, नीचे से ऊपर जो होता है वो एलिवेशन होता है। ठीक है, तो एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, तो भी उन्होंने कहा है कि जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आंख से उस बिल्डिंग का 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो जब दूर खड़ा होगा ना, ये यहां से देख रहा होगा ये बिल्डिंग को, ठीक है, तो ये तब था बल 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री था बल। और जब उसके बाद थोड़ी देर चला, वो थोड़ी देर आगे को चला होगा यहां तक, चलो माना कि वो यहां तक पहुंच गया, चल के वो लड़का यहां तक पहुंच गया, तो फिर अब यहां से यहां तक की जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री। ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे? मतलब कि आप अपने जो आपकी दीवार है, मान लो कि आपकी दीवार 30 मीटर लंबी है। ठीक है, आप दीवार से कुछ दूर पे खड़े हैं, जब आप दीवार के टॉप को देख रहे हो तो आपका तब एंगल बन रहा है 30 डिग्री। थोड़ी दूर आप कुछ कदम चले दीवार की ओर, तो उसके बाद आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ गए होंगे। तो अब इसका नामकरण भी करते हैं हम। ये हो गया, मान लिया हमने ए मान लिया, रुको हम इसका अच्छे से नामकरण करते हैं। ये हमने मान लिया ए, ये हो जाएगा बी, यहाँ पर ये बी हो गया, ये बिल्डिंग है हमारी। ये हो जाएगा हमारा सी, ये हो गया डी, और हमने इसको वाई मान लिया, इसको मान लिया एक्स, इसको मान लिया जेड। ठीक है, क्योंकि हमारा इतने वाले का तो कुछ काम नहीं है, हमारे इस ट्रायंगल से और इस ट्रायंगल से निकालना। और एक क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये डिस्टेंस निकालो कह रहा है वो जितना बिल्डिंग की तरफ चला। मतलब पहले वो यहाँ खड़ा था, चल के यहाँ पहुंचा, मतलब कि टोटल डिस्टेंस जो चली उसने वो सीडी निकाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, गिवन। ठीक है, गिवन क्या लिख देंगे हम, सबसे पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग लिखेंगे। हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का नामकरण करके हमने क्या नाम रखा है, देखो पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग की ऊंचाई, यानी कि ए बी, ए जेड है, ए जेड इज इक्वल टू कितनी है 30 मीटर। और हाइट ऑफ बॉय, लड़के की लंबाई कितनी है भैया 1.5 मीटर, हाइट ऑफ बॉय। और बॉय का नामकरण करके हमने ये रखा था हमने वाई डी, यानी कि वाई डी कितना हो गया, ये वाई डी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो हमने निकालना है ये क्यों, क्योंकि हमारे इतना ही है ना, ये ट्रायंगल तो इतना ही बन रहा है, ट्रायंगल इतना थोड़ा बन रहा है, ट्रायंगल इतना ही बन रहा है। तो जब हम पूरे में से 1.5 माइनस कर देंगे तो हमारी इसकी लेंथ निकल आएगी, इसकी लेंथ निकल आएगी। तो हम यहाँ पर जब ए बी निकालेंगे तो ए बी कितना आएगा, ए जेड माइनस बी जेड। ठीक है, ए जेड तो हमें पता है 30, अब बी जेड कहोगे कितना है। अब देखो यार, ये अगर लड़का यहाँ 1.5 मीटर का है, जब वो बिल्डिंग के पास पहुंचाएगा तब भी तो 1.5 मीटर का ही रहेगा। यानी कि जब आप अभी आपकी मान लो कि हाइट है 1 मीटर, जब आप दीवार की तरफ चल के जा रहे हो तो अभी तो आपकी हाइट 1 मीटर ही रहेगी, कम तो नहीं होगी ना। तो हम 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा जो हो गया 28.5 मीटर हो जाएगा। तो अब हम सीधे शुरू करते हैं। हमको दो एंगल दिए हुए, थीटा 1 मान लिया हमने 30 डिग्री,
और वहीं पर θ2 मान लिया हमने 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सबसे पहले हम ले लेंगे इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं। हमको निकालना क्या है, पहले मैं करता हूँ 2 फाइंड लिख देता हूं यहां पर CD। अब CD कैसे आएगा, BD माइनस देखो ये जब BD पूरा है, BD में से जब BC माइनस कर देंगे, देखो ये पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, ये पहले पूरा था, हमने इसमें से इतना माइनस कर दिया तो बचा कितना, इतना। यानी कि जब BC माइनस कर दिया तो हमारा BD आ गया, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल ABC, अब देखो हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें निकालना ये, यानी कि हम tan 60 का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है, हिंदी में बोलो तो लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे आधार होता है, और इंग्लिश में बोलूं तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। तो tan 60 कितना होता है हमारा, √3 होता है, हमें पता है। AB की लेंथ पता है हमें, AB हमने ये निकाला है, देखो 28.5 मीटर। ठीक हो गया, और हमें BC पता नहीं है तो BC को BC रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28.5 अपॉन √3। आ गया नहीं आ गया, सभी को समझिए। देखो सॉरी थोड़ा सा हो गया था, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेंगे, उसका नामकरण क्या किया है हमने, इन ट्रायंगल ABD, इसका नामकरण हमने ये किया था। तो अभी भी tan ही लेंगे, tan 30 डिग्री। अब tan की वैल्यू बताई है मैंने, ऐसी होती है लंब बटे आधार, यानी कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। यानी कि अभी भी क्या होगा, देखो ये AB अपॉन BD होगा, AB अपॉन BD। ठीक है, tan 30 पता है हमें कितना होता है, 1 अपॉन √3, और AB की वैल्यू पता नहीं है, निकालनी है। AB की पता है हमको 28.5, BD हमको निकालनी है, तो ये हो गया BD। तो यहाँ से BD कितना आ जाएगा, 28.5 √3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अरे सॉरी गलती से, अब मैं आपको समझा देता हूं। देखो tan 30 AB अपॉन BD होता है, क्योंकि tan क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि AB अपॉन BD। तो 1 अपॉन tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। AB हमें पता था, ये देखो 28.5, BD हमें निकालना है। यहाँ से देखो ये BD हमने निकालना है, तो BD रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो BD इतना आ गया। ठीक है, अब हम इसको आगे को सॉल्व करेंगे। हमें निकालना क्या है, देखो CD, तो हम यहाँ पर लिखेंगे CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। तो हमारा BD कितना है, देखो 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3 हमारा BC है। ठीक है, तो जब इसका वो करेंगे 28 क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। तो 28.5 √3 इंटू √3 3 होता है, माइनस 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, सभी को आ रहा होगा। अगर 28 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15.3 8 24, 25 का 5 2 कैरी, 3 2 जा 6 में 2 जोड़े 85.5 माइनस 28.5 ये हो जाएगा अपॉन √3। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 57 अपॉन √3। जिसने ये किया वो बिल्कुल सही है। अभी जो इसके आगे करेगा इसको 19 इंटू 3 कर देगा, 19 3 57 ही होता है। जिसने ऐसा किया 19 इंटू √3 अपॉन √3 करके इसकी जो CD की जो लेंथ निकाली 19 √3 मीटर निकाली, वो भी सही है। अगर जिसने ये निकाला है उसका वो भी बिल्कुल सही है, वो तो बिल्कुल सही है, और जिसने ये भी निकाला वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें अगर आपके दोस्त ने ये आंसर निकाला और आपका ये आ रहा है तो ये मत समझना कि दोस्तों ने ये निकाला मैंने ये निकाला गलत है, नहीं। या फिर आपने ये निकाला हो सकता है, दोस्त ने ये निकाला हो सकता है, या फिर हो सकता है आपने इतना किया आपके दोस्त ने इतना किया हुआ, नहीं, गलत नहीं होगा, सही होगा। बस क्या है, मेथड सही करी होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, आप कॉमन सा अभी जैसे आप बैठे हो, आप अपनी छत को ही देख लो। ठीक है, अपने छत में देखो, या फिर आपके दीवार में कोई कैलेंडर टंगा है तो उसी को देख लो। उसके बीच में और आपके बीच में मान लो कि कुछ भी डिस्टेंस मान लो अपने मन से, और मान लो कि 30 डिग्री का या 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो आपसे और आप दीवार के बीच की दूरी निकाल सकते हो, ऐसे करके निकाल सकते हो कॉमन में एग्जाम्पल लेके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर समझ में आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, घर वालों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, आस पास साफ सफाई बनाए रखें। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर
दबा के करिए इस बात शेयर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।